सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है x² - 2x = 0। ये हमारी इक्वेशन है और हमें कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। तो ये तो बहुत आसान है। देखें, जब भी हमारे पास 3 टर्म होती हैं तो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं जो हमने ऊपर अप्लाई किया था कि हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं दो फैक्टर्स में। अच्छा, ये इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ हमने ऐसा नहीं करना। देखें, टर्म ही सिर्फ 2 हैं तो यहाँ हम सिंपल क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है कि दोनों में से बस कॉमन ले लेंगे। x² - 2x में से कॉमन आ जाएगा। पहले हम एक दफ़ा दोबारा से लिख लेते हैं। ओके, तो लिखने के बाद दोनों में से कॉमन आएगा। x² और -2x में कॉमन क्या है, सेम क्या है, सेम है सिर्फ एक x, दोनों में सेम है। अच्छा, जो यहाँ बच गया वो क्या है, एक x यहाँ बच गया। अच्छा, यहाँ क्या, माइनस की साइन एज इट इज़ आ जाएगी और एक यहाँ 2 बच जाएगा क्योंकि x यहाँ कॉमन आ गया, = 0। अब देखें, बस यहाँ तक करने के बाद जैसे कि आपने यहाँ क्या किया होगा कि ये दो एक्सप्रेशन थी तो इस एक्सप्रेशन को = 0 अलग रखा था, इसको = 0 अलग रखा था। तो अब यहाँ भी ऐसे ही करना है। इस x को पूरी एक्सप्रेशन काउंट करेंगे और इसे 0 के इक्वल अलग रखेंगे और x - 2 को 0 के इक्वल अलग रखेंगे। नेक्स्ट, x का आंसर तो इस वाले x का आंसर तो आ चुका है, एक आंसर आ गया है। दूसरा आंसर निकालेंगे कैसे, इस x को अकेला रखेंगे यहाँ और -2 को वहाँ मूव कर देंगे तो ये हो जाएगा +2। तो x का एक आंसर है 0 और दूसरा आंसर है 2। इसे हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे 0, 2। सो दिस इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन 6th पार्ट है 12x² - 41x + 24 = 0। ये हमारी इक्वेशन है और आपको फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। वही जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वही हमें यहाँ करना है। ओके, तो एक दफ़ा हम दोबारा लिख देते हैं। यही हमारा प्रॉपर क्या कहते हैं तरीका होता है। अच्छा, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो भी कांस्टेंट है उसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट है यहाँ 12, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ। तो 24 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 288। ये आप कर लीजिएगा किस मल्टीप्लाई। तो इस 288 का आपको लेना है LCM। ओके, सो 2 के टेबल में 288 कितने टाइम पढ़ने पे आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 144। ओके, 2 के टेबल में 14 कितने टाइम आता है, 7 और 4 आता है 2। 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 से छोटा क्या आता है, 6 आता है। 1 उसको दे देंगे, 6 आता है 3 टाइम और 1 जब उसको दिया तो ये बन गया 12। 12 आता है 6 टाइम पढ़ने पर। 2 के टेबल में 36 आता है 18, 2 के टेबल में 18 आता है 9 और 3 के टेबल में 9 आता है 3, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। तो हमारे पास ये जितने भी नंबर आए ये इसके क्या कहलाएंगे, ये फैक्टर्स कहलाएंगे। ये 3 है, मैं इसे थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, ये 3 है। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, अब जनाब करना ये है कि इन नंबर्स से, मैं इसे थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, इन नंबर से ऐसा कोई आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारा जो आंसर है वो आए -41, जो हमें रिक्वायर है। ये वाली टर्म जो मिडिल टर्म है 41 आना चाहिए। तो किस तरह बनाएं देखते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें और ऐसे 2 नंबर बनाएं जिनसे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 41 मिल जाए। तो मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ओके, यहाँ तक हमने किया तो क्या बन रहा है 16 और 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो ये 18 बना है। 16 और 18 ऐड करते हैं तो क्या आता है आंसर, ये आता है 34। ये तो नहीं बन रहा। ओके, अच्छा, अगर मैं इसको और नीचे ले आता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32, ये 32 बन गया। ओके, और इससे अब हम माइनस करते हैं, 3 3 ज़ा क्या होता है 9 होता है। 32 और 9 क्या होते हैं, ऐड करें तो आंसर आएगा 41। तो यानी कि जो हमारे कॉम्बिनेशन बनेगा
जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 41 को हम ब्रेक कर देंगे किसमें, 32 और 9 में। एक्स दोनों के साथ आएगा क्योंकि यहाँ भी है, और हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, लेकिन हम यहाँ प्लस की साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें माइनस का 41 चाहिए, तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी आएगा। सो माइनस माइनस क्योंकि प्लस होते हैं इसलिए हमने यहाँ माइनस दोनों के साथ लगा दिया है। बाकी दोनों टर्म सेम रहेंगी, 24 अपनी जगह पर और 12x² अपनी जगह पर आ जाएगा। इक्वल टू 0 है तो 0 भी लगा देंगे। तो इस तरह हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने दोबारा से यही मेथड अप्लाई किया है। ज़्यादातर ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 12 और 32 एक टेबल में नहीं आते, तो इससे छोटा कोई टेबल जिसमें ये आते हों वो है, अच्छा देखें कॉमन शायद आपको लेना आता है या नहीं लेना आता, तो मैं आपको बता दूं। कॉमन इस तरह लेते हैं नंबर्स में कि देखते हैं कि ये क्या आपस में कोई ऐसा टेबल है जिसमें कॉमन आ रहा हो। ओके, तो 12 और 32 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, 4, लेकिन हमें सबसे हाईएस्ट नंबर लेना है। तो 2 से स्टार्ट कर लें, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आ जाएं, बड़े से छोटे की तरफ, आपकी मर्ज़ी है। तो हम 2 के टेबल से अगर देखें, छोटे टेबल से, तो 2 में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, नहीं 3 में नहीं आते, 4 में आते हैं। 4 के बाद कोई नंबर जिसमें आते हो ये, तो 4 के बाद 5 6 7 8, नहीं कोई भी नंबर नहीं जिसमें दोनों एक साथ आते हो। ना ही 12, खुद 12 भी हो सकता था लेकिन 12 भी नहीं है। तो हम यहाँ कौन सा नंबर लेंगे, 4 लेंगे। हाईएस्ट नंबर जो है वो है 4 दोनों में कॉमन है। अच्छा, x² और यहाँ है 1x, तो दोनों में 1x तो कॉमन हो गया ना, तो 1x भी कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं बचा क्या। 4 के टेबल में 12 कितनी दफ़ा पढ़ने पे आता है जनाब, आता है 3 टाइम पढ़ने पर, और 2x में से 1x कॉमन आ गया तो 1x यहाँ बच जाएगा, माइनस की साइन लगाएंगे। 32 4 के टेबल में कितनी दफ़ा पढ़ने पे आता है, ये आता है 8 टाइम पढ़ने पे, और x तो यहाँ कॉमन आ गया तो x यहाँ से वैनिश। अच्छा, -9 और 24 सबसे हाईएस्ट नंबर कॉमन क्या होगा, वो होगा जनाब 3 के टेबल में आते हैं, और उसके अलावा और किसी टेबल में एक साथ ये नहीं आते। तो अच्छा, जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ साइन होगी वो यहाँ आप लगा देंगे, यानी कि जो भी साइन होगी वो दोनों में से कॉमन आएगी। प्लस जब भी कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ हमने प्लस नहीं लगाए क्योंकि पहला नंबर है, लगा दें तो कोई मसला नहीं है। तो जब भी प्लस कॉमन लेते हैं तो उनकी साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती, लेकिन जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी। देखते हैं, 9 और 24 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन आ गया, और इसके अलावा यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने -3 दोनों में से कॉमन लिया है। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यह प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लगाएं या नहीं लगाएं कोई मसला नहीं है, प्लस हमने लगा दिया है। अब यहाँ 3 के टेबल में 9 कितने दफ़ा आता है, 3 टाइम पढ़ने पे। x जो है हमने कॉमन नहीं लिया तो x भी यहाँ आ जाएगा, सही है। अच्छा, प्लस का 24 था, माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ अब इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 3 के टेबल में 24 कितनी दफ़ा पढ़ने पे आता है, ये आता है 3 8 24, तो 8 यहाँ आ जाएगा कॉमन, और 8 यहाँ बच जाएगा। ओके, और इक्वल टू 0। अब देखें, ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर सेम है तो आपने यहाँ तक सही किया है, यानी कि यहाँ तक हमने सही किया है। आगे जब दो ब्रैकेट सेम हो तो आप इन दोनों को एक दफ़ा लिखते हैं, और जो यहाँ बच जाता है उनको आप दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। 4x - 3 इक्वल टू 0। अब दो हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुकी हैं। जब दो आ जाएं तो आप क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 3x - 8 इक्वल टू 0 अलग आएगा इस 0 के इक्वल, और 4x - 3 इक्वल टू 0 अलग आ जाएगा, सही है। यहाँ से आगे चलते हैं, देखें जो हमारे पास x होती है, x है वो हमें रिक्वायर है, यानी कि x हमें इक्वल की एक साइड अकेला करना, बाकी सब नंबर उस साइड भेज देंगे। तो सबसे पहले -8 वहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +8, सही है ना, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। और अब अगले स्टेप में हमें सिर्फ x चाहिए, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 8/3
प्लस की साइन लगाएं या नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आंसर हमारा आ गया है। अच्छा, दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। 4x इक्वल टू क्या होता है, 3 हो जाएगा, माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। सो 3 अपॉन 4, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इसे हम किस में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, सेट में लिख देंगे तो इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट है। तो पहला आंसर है 8/3 और दूसरा है 3/4। भले कोई भी पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। दिस इज़ द आंसर।